नमस्कार, हमारी YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन शेयर मार्केट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत कई सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय शेयर बाजार का परिचय शुरू करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स किसी भी कंपनी का एक छोटा सा पार्ट होता है। स्टॉक्स या हम उसको कंपनी भी बोल सकते हैं। कंपनी कई सारे शेयर से मिलकर बनी होती है। मार्केट एक ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर आप किसी भी वस्तु या सिक्योरिटी को खरीद बेच सकते हैं। अब इसका एक और देख लेते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। यह कंपनी की कुल वैल्यू को बताता है कि कंपनी कितनी बड़ी या छोटी है। आप ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ही एक ऐसा पार्ट है जो कि कंपनी का बड़ा या छोटा होने का अनुमान लगाया जा सकता है, न कि शेयर प्राइस। शेयर प्राइस कुछ भी हो सकता है किसी भी कंपनी का। अब हम शेयर मार्केट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहां पर आप शेयर्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स एंड अन्य सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी शेयर मार्केट के प्रोडक्ट्स जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे इक्विटीज़ हुआ, यानी इक्विटीज़ में कंपनी की शेयर बाय कर सकते हैं, बॉन्ड्स कर सकते हैं, करेंसी हुआ, डेरिवेटिव में फ्यूचर एंड ऑप्शंस हुआ, एमसीएक्स के कमोडिटी हुआ, एनसीडीएक्स में भी आप उनके प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। फिजिकल कुछ असेट्स होती है और लास्ट वाला है म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के दो ही उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है कि कंपनियों को पूंजी प्रदान करना ताकि वे अपने व्यापार के विस्तार के लिए इस फंड का उपयोग कर सके। दूसरा उद्देश्य ये है कि निवेशक जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनियों में, उनको मुनाफा देना या उनको हिस्सेदारी देना। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ट्रेड देख लेते हैं कि किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर, हाँ, तो पहला है इंटरनल, यानी जो देश में रहते हैं वो, और एक्सटर्नल जो देश से बाहर रहते हैं वो वाले ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में 4 तरह की ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग में हम 1 सेकंड से 1 मिनट या 10 मिनट के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन के अंदर ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस बुक करके निकलना होता है, यानी कि एक मैक्सिमम 1 दिन तक आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में आप कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक इसे होल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म यानी पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोलते हैं इसे। इसमें आप कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल तक आप इसे लंबे समय तक स्टॉक को होल्ड करते हैं। अब देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर हम शेयर की बाय सेल कर सकते हैं, या बॉन्ड्स वगैरह जो भी शेयर मार्केट की सिक्योरिटीज़ है उनको बाय सेल करने के लिए एक्सचेंज की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर लाखों की संख्या में या करोड़ों की संख्या में बायर सेलर एक साथ नीलामी करते हैं। हमारे इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही अब कमोडिटी में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, और एनसीडीएक्स, अगर एग्री कमोडिटी में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो एनसीडीएक्स में जा सकते हैं। अब एनएससी के बारे में देखेंगे कि एनएससी जो कि इंडिया का एक अग्रणी एक्सचेंज है जिसमें 1700 प्लस कंपनियां लिस्टेड है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसमें जो 50 कंपनियां लिस्टेड है, जो कि इसका सूचकांक, यानी सूचकांक बोलते हैं निफ्टी 50 यानी कि इसमें 50 कंपनियां लिस्टेड होने की वजह से निफ्टी 50 कहा जाता है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि सबसे पुराना, भारत का एशिया का सबसे पहला और भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज है, जो कि 1875 में स्थापित हुआ था और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। इसमें 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और इसके सूचकांक को, इंडेक्स को सेंसेक्स कहते हैं। इसके सेंसेक्स में 30 सबसे बड़ी कंपनियां लिस्टेड हैं। अब हम देख लेते हैं कि शेयरों के जो भाव होते हैं उनमें क्यों उतार चढ़ाव होता है। तो सबसे पहला जो कारण है इसमें कि किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट, डेली कामकाज, ऑर्डर मिलने या छिन जाने, या फाइनेंशियल नतीजे या परिणाम बेहतर रहने, कंपनी का प्रॉफिट
घटने बढ़ने जैसी जानकारियों के आधार पर शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव आता है। चूँकि कंपनियां रोज कारोबार करती है और उनकी स्थितियों में रोज कुछ न कुछ बदलाव होता है, इस आधार पर मांग यानी डिमांड एंड सप्लाई बढ़ने घटने से शेयरों के कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। आप देख लेते हैं डिफरेंट पार्टिसिपेट ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट की जो पार्टिसिपेट है वो हो डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एनआरआई हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, एफआईआईस हो सकते हैं, डीआईआईएस हो सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ये सारे है ना, ये पार्टिसिपेट है शेयर मार्केट में काम करने के लिए। अब हम देख लेते हैं रेगुलेटर ऑफ इंडियन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का एक ही रेगुलेटर है जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी। सेबी एक नियामक है, ये एक संस्था है जो कि एक्सचेंज या सब ब्रोकर या इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट प्रदान करती है। आप यहाँ देख लेते हैं कि टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। शेयर मार्केट में जो इंटरमीडिएट जो ही है उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी हमारी इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है जो आपके शेयर्स को स्टोर करने का काम करती है। पहला NSDL और दूसरा CDSL। नेक्स्ट है बैंक। बैंक से आप पैसों की लेन देन करते हैं, इसलिए ये भी एक मीडिएटर के रूप में काम करता है। दूसरा है क्लियर एजेंसीज। क्लियर एजेंसीज आपके शेयरों की लेन देन में का सेटलमेंट करती है। और इसके बाद है ब्रोकर। ब्रोकर जो कि आपको एक डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके देता है। इसके द्वारा ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसलिए आम जो निवेशक होता है वो ब्रोकर की मदद से ही शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर एक न्यू डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं जो कि आपको किसी भी शेयर के बारे में टिप्स रिकमेंडेशन देते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां हो गई है, पेंशन फंड हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, क्रेडिट यूनिट्स हो गई। शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ओपन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।